दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का रोमांच अब अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर है। हर बीतते मुकाबले के साथ इस टूर्नामेंट का तापमान आसमान छू रहा है और अब जो नजारा पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिल रहा है उसे देखकर बस यही कहा जा सकता है, क्रिकेट के मैदान में तूफान आ गया है। 8 टीमों के बीच चल रही इस जंग में हर रन, हर विकेट, हर ओवर अब सुनहरी कुंजी बन चुका है सेमीफाइनल की राह का। और इस जंग के बीच हुआ 24वां मुकाबला तो जैसे पूरे वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल की कहानी ही पलट गया। जी हां दोस्तों, मैदान में आमने सामने थीं दो धुरंधर टीमें, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया वुमेन्स और सोफी डिवाइन की अगुवाई में उतरी न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम। ये वो मुकाबला था जिसने जैसे क्रिकेट के ब्रह्मांड में भूकंप मचा दिया। इस मैच के खत्म होते ही विमेन्स वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर ऐसा भूचाल आया कि कुछ टीमों के सपनों की इमारत हिल गई और कुछ की उम्मीदों को पर लग गए। लेकिन दोस्तों, इस जंग में किसने किसे हराया ये राज तो अभी पर्दे के पीछे है, क्योंकि जो मायने रखता है वो है इस मुकाबले के बाद मची पूरी पॉइंट्स टेबल में मची खलबली। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं इस मुकाबले के बाद किसके हिस्से आया फायदा और किसकी जमीन पॉइंट्स टेबल में खिसक गई, चलिए एक नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के अब तक के रोमांचक सफर पर। वो सफर जिसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर खिलाड़ी को आग में तपाया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की वुमेन्स टीम की, जिनकी शुरुआत इस सीजन में हुई थी बिजली की रफ्तार से, आग की तरह। पहले मुकाबले में ही टीम इंडिया ने श्रीलंका की वुमेन्स टीम को डकवर्थ लुइस मेथड से हराकर वर्ल्ड कप का पहला झंडा गाड़ दिया था। उसके बाद दूसरे मुकाबले में तो हरमनप्रीत ब्रिगेड ने जो किया वो किसी क्रिकेट महाकाव्य से कम नहीं था। पाकिस्तान की टीम को 88 रनों से धूल चटा दी। 2 मुकाबले 2 जीत और ऐसा लगा कि टीम इंडिया का इंजन फुल स्पीड में सीधा सेमीफाइनल की पटरी पर दौड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यही क्रिकेट है, यहाँ खेल बदलते देर नहीं लगती। तीसरा मुकाबला आया और किस्मत ने पलटी मारी। साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने 3 विकेटों से भारत को मात दी और वहां से शुरू हुआ वो सफर जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही कहानी, जीत के करीब आकर 3 विकेटों से हार और फिर 5वां मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 4 रनों से शिकस्त। 3 मुकाबलों में लगातार हार, यानी जीत की रफ्तार जैसे किसी ने ब्रेक मार दिया हो। भारत की जीत की गाड़ी जो शेर की तरह दहाड़ रही थी अब पटरी से उतर चुकी थी और तभी लगने लगा कि शायद सेमीफाइनल का टिकट अब सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा। अब जरा रुक करते हैं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम की तरफ। इस टीम की शुरुआत तो मानो बुरे सपने जैसी रही थी। पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों से करारी हार और फिर दूसरे में साउथ अफ्रीका ने भी कोई रहम नहीं दिखाया, 6 विकेटों से दी मात। 2 मैच 2 हार और लगने लगा कि कीवी ब्रिगेड तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, असली टीम वही होती है जो गिरकर उठना जानती है। तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जो किया वो क्रिकेट फैंस के दिल में अमिट छाप छोड़ गया। बांग्लादेश को 100 रनों से रौंद डाला। ये थी वापसी, ये था जवाब, हम अभी जिंदा हैं वाला जवाब। लेकिन किस्मत ने यहां भी खेल खेला। चौथा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ गया और 5वां मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ भी आसमान ने खेल बिगाड़ दिया। 2 मैच बिना परिणाम के यानी सेमीफाइनल की रेस में न्यूजीलैंड के पांव भारी हो गए। अब जो बचा था वो था बस उम्मीद और अगले मुकाबले में जीत का जज्बा। और फिर आया गुरुवार का वो दिन जब मैदान पर भिड़ी भारत और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम्स। 2 टीमें, 2 कहानियां, लेकिन एक ही मकसद, सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी सांसें जिंदा रखना। दोस्तों, ये सिर्फ मैच नहीं था, ये था वर्ल्ड कप का टर्निंग पॉइंट, जहां हर रन पर दिल धड़क रहा था, हर कैच पर मैदान गूंज रहा था और हर ओवर के साथ पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदलती जा रही थी। भारत और न्यूजीलैंड वुमेन्स का यह मुकाबला खत्म हुआ और फिर पूरा वर्ल्ड कप हिल गया। पॉइंट्स टेबल पर ऐसा भूचाल आया कि टीमें ऊपर नीचे ऐसे हुई जैसे तूफान ने हिला दिया हो। भारत और न्यूजीलैंड की पोजीशन पूरी तरह बदल गई। कहीं किसी ने राहत की सांस ली तो कहीं किसी के अरमानों का महल ढह गया। और बस इतना ही नहीं, इस मुकाबले की गूंज इंग्लैंड की वुमेन्स टीम तक जा पहुंची, जहां मिला उनको बड़ा झटका। हाँ दोस्तों, इस एक मैच ने इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के कैंप में जश्न का माहौल था, क्योंकि इस मुकाबले ने उन्हें भयंकर फायदा पहुंचाया। अब पॉइंट्स टेबल की तस्वीर ऐसी हो गई है कि कोई नहीं कह सकता कि कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में और कौन घर जाएगा। बस इतना तय है कि अब वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का हर अगला मुकाबला बनेगा करो या मरो की जंग। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो चुका है असली खेल, जहां हर रन बनेगा इतिहास, हर जीत बनेगी गर्व का पल और हर हार एक कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये है वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का वह पड़ाव, जहां पॉइंट्स टेबल पर मचा है कोहराम,
जहां टीमों के बीच है बिजली सी टक्कर और जहां हर क्रिकेट फैन की धड़कन कह रही है अब असली तूफान शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत की वुमेन्स टीम और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 3 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी और वो 2 टीमें कौन सी है जो अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने से बस एक जीत दूर खड़ी है। तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस से हो चुकी है, पूरे तरीके से बाहर हैं। बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक टीम है जो हर मैच में उतरती है उम्मीदों के साथ, सीने में जज्बा लिए, दिल में भरोसा लिए कि आज कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन मैदान पर जैसे कोई अदृश्य ताकत बार बार उनके कदमों से जमीन खींच लेती है। यही है कहानी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की उस टीम की जो इस वक्त अंक तालिका के सबसे नीचे यानी 8वें पायदान पर खड़ी है। फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान वुमेन्स टीम, एक ऐसी टीम जो जितनी बार उम्मीद के साथ उठी उतनी बार बदकिस्मती ने उसे जमीन पर गिरा दिया। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही जैसे वक्त ने ठान लिया था कि इस टीम को इम्तिहान देना है, जीत का नहीं, धैर्य का। शुरुआत हुई पहले मुकाबले से। सामने थी बांग्लादेश की टीम और वहां पाकिस्तान की ओर से जो हुआ उसने साफ कर दिया कि ये यात्रा आसान नहीं होने वाली। 7 विकेट से मिली हार ने जैसे पहले ही दिन बता दिया कि ये रास्ता कांटों से भरा है। दर्शक सोच रहे थे कि शायद दबाव का असर है, लेकिन जब दूसरा मुकाबला भारत के खिलाफ हुआ तो लगा कि किस्मत ने जैसे मुंह फेर लिया हो। भारत की महिलाएं मैदान पर ऐसी उतरी कि पाकिस्तान के हर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों की लय बिखर गई। 88 रनों से मिली करारी शिकस्त ने जैसे मनोबल को भीतर तक हिला दिया। उस दिन पाकिस्तान के समर्थकों के चेहरे पर जो मायूसी थी वो खुद खिलाड़ियों की थकान से भी भारी लग रही थी। तीसरा मुकाबला आया तो सामने थी ऑस्ट्रेलिया और वहां तो हालात इतने बिगड़े कि जैसे खेल नहीं सजा चल रही हो। 107 रनों की हार ने टीम को और पीछे धकेल दिया। मैदान में खिलाड़ियों की देह भाषा बता रही थी कि अब आत्मविश्वास बस नाम का रह गया है, पर क्रिकेट में उम्मीद आखिरी सांस तक जिंदा रहती है। और शायद यही वजह थी कि टीम ने आगे के 2 मुकाबलों में एक नई शुरुआत की सोच रखी, मगर आसमान को कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दोनों मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। मैदान पर बल्ले नहीं, बूंदें बरस रही थीं, गेंद नहीं, बादल घूम रहे थे और नतीजा 2 बेनतीजा मैच जिनसे टीम के खाते में बस 2 बरसाती अंक जुड़ सके। जीत का स्वाद तो दूर, मैच पूरा खेल पाने का सुख भी नसीब नहीं हुआ। जब लगा कि अब कुछ बदलेगा, अब किस्मत मुस्कुराएगी, तब सामने आई साउथ अफ्रीका की टीम। वहां मुकाबला हुआ तो लगा कि शायद आज कुछ अलग होगा, लेकिन डकवर्थ लुइस के नियमों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और हार दर्ज कर दी। जैसे हर बार इनकी कहानी की आखिरी पंक्ति में बस एक ही शब्द लिखा हो, पराजय। अब तक 6 मुकाबले पूरे हो चुके थे, जिनमें 4 हार, 2 रद्द और अंक तालिका में मात्र 2 अंक। नेट रन रेट -2.651, यानी मैदान पर जितनी मेहनत हुई नतीजा उतना ही पीछे फिसल गया। अब सिर्फ एक मुकाबला बाकी है, लेकिन वो भी किसी नई शुरुआत का नहीं, बल्कि एक औपचारिक विदाई का प्रतीक है, क्योंकि सेमीफाइनल का दरवाजा अब इनके लिए पूरी तरह बंद हो चुका है। वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर
निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर क्रिकेट की दुनिया में किसी टीम की कहानी को एक अलमारी में रखकर देखा जाए तो बांग्लादेश महिला टीम का सफर उस किताब की तरह है जिसके पहले अध्याय में चमक, बीच में संघर्ष और आखिर में अधूरी उम्मीदों की टीस लिखी है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट तालिका में इस वक्त 7वें स्थान पर खड़ी है निगार सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम। एक ऐसी कप्तान जो मैदान पर हर बार उम्मीद की चिंगारी लेकर उतरी, लेकिन वक्त की हवाएं हर बार उस चिंगारी को बुझा गईं। पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया मैच तो जैसे पूरे टूर्नामेंट में एक तूफान की तरह छा गया। 7 विकेट से मिली जीत ने माहौल में जोश भर दिया। दर्शक झूम उठे, तालियों की गूंज आसमान तक पहुंची और हर कोई कहने लगा इस बार बांग्लादेश कुछ बड़ा करने आई है। लेकिन कहानी वहीं से मोड़ लेने लगी। जैसे ही दूसरा मुकाबला इंग्लैंड से हुआ, किस्मत ने दिशा बदल ली। मैदान पर हर चाल, हर रणनीति जैसे अधूरी पड़ती गई और 4 विकेट से मिली हार ने उस लय को तोड़ दिया जो पहले मैच में बनी थी। लगा कि ये बस एक ठोकर है, लेकिन तीसरा मुकाबला तो जैसे एक झटका साबित हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी ऐसी बिखरी कि स्कोर बोर्ड तक शर्माने लगा। 100 रनों से मिली हार ने आत्मविश्वास को झकझोर दिया। वो टीम जो शुरुआत में उफान पर थी, अब मनोबल के समंदर में गोता लगा रही थी। फिर साउथ अफ्रीका से भिड़ंत हुई। मुकाबला कड़ा था, दिल थाम देने वाला भी, लेकिन आखिर में 3 विकेट से एक और हार लिख दी गई। जैसे जीत हर बार हाथ के करीब आकर फिसल जाती। कप्तान निगार सुल्ताना की कोशिशें मैदान पर साफ झलकती रहीं। वो हर गेंद पर, हर रणनीति में अपनी पूरी मेहनत झोंक देती, लेकिन बाकी टीम मानो किसी अनजाने बोझ तले दबती चली गई। और फिर आया वो पल जिसने टूर्नामेंट का सबसे कड़वा सच सामने रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट की करारी हार। उस दिन खिलाड़ियों के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि बेबसी थी। ऐसा लगा जैसे कोशिशें अब अपने ही साए में खो गई हों। सबकी नजरें फिर अगले मुकाबले पर टिक गईं। सामने थी श्रीलंका की टीम और उम्मीद थी कि अब बांग्लादेश अपने पिछले सभी घावों का मरहम लगाएगा। मैच रोमांचक रहा, हर ओवर में दिल धड़कता रहा, पर आखिरकार किस्मत ने एक बार फिर से मुंह फेर लिया। सिर्फ 7 रनों से हार और इसके साथ टूर्नामेंट की आखिरी उम्मीद भी धुंध में गुम हो गई। अब तक 6 मैच खेले जा चुके हैं, 1 जीत, 5 हार और कुल 2 अंक। नेट रन रेट -0.578, यानी आंकड़े साफ कहते हैं कि सेमीफाइनल का रास्ता अब पूरी तरह बंद है। अब बस एक आखिरी मुकाबला बाकी है जो किसी उम्मीद की नहीं बल्कि इस सफर के पड़ाव की निशानी भर है। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर चमारी आतापत्तू की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में किसी टीम ने मैदान से ज्यादा आसमान की मर्जी झेली है तो वो है श्रीलंका की महिला टीम, जिसकी कप्तान है चमारी आतापत्तू। वो जांबाज खिलाड़ी जो हर मैच में ऐसे उतरती हैं जैसे कह रही हों आज बादल बरसें या बिजली गिरे, पर मैं थमने वाली नहीं। मगर अफसोस, किस्मत ने जैसे पहले ही तय कर लिया था कि इस टीम की असली जंग बल्ले और गेंद से नहीं बल्कि बारिश और इंतजार से होगी। श्रीलंका का सफर इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसा रहा जैसे कोई यात्री मंजिल तक पहुंचने के लिए बार बार निकलता रहे, लेकिन हर बार रास्ता फिसलन भरा हो जाए। पहला मुकाबला भारत से था। बल्ले और गेंद दोनों से टीम ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन जब फैसला करीब था तब मौसम ने जैसे मुंह चिढ़ा दिया। बारिश ने मैच का हिसाब पलट दिया और डकवर्थ लुईस के अनुसार नतीजा हार के रूप में आया। टीम ने खेला तो पूरा दिल लगाकर, लेकिन परिणाम आसमान ने तय किया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया सामने थी। मैदान सजा था, खिलाड़ी तैयार थीं और दर्शक उम्मीदों में डूबे हुए थे। मगर तभी बादलों ने कहा आज का खेल हमारा है। न टॉस हुआ न खेल शुरू हुआ, पूरा मुकाबला पानी में बह गया। तीसरे मैच में इंग्लैंड के सामने उतरी श्रीलंका की टीम और इस बार बारिश नहीं, बल्लेबाजी ने धोखा दिया। विकेट ऐसे गिरे जैसे पेड़ से सूखे पत्ते झड़ते हैं। गेंदबाजी ने कोशिश की पर हार का फासला 89 रनों तक पहुंच गया। अब तक टीम का आत्मविश्वास जैसे धीरे धीरे गीली मिट्टी बनता जा रहा था, पर उम्मीद अभी भी बाकी थी। चौथा मैच न्यूजीलैंड से हुआ और जब सब कुछ ठीक लग रहा था तभी फिर वही कहानी। बारिश बीच में घुस आई और मैच अधूरा छोड़ना पड़ा। दोनों टीमों को 1-1 अंक बांटे गए। 5वां मैच साउथ अफ्रीका से था। श्रीलंका ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन फिर मौसम ने मैदान पर दस्तक दी। एक बार फिर डकवर्थ लुईस लागू हुआ और नतीजा आया 10 विकेट से हार का। अब यह साफ हो गया था कि श्रीलंका का सबसे बड़ा विरोधी गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं बल्कि ऊपर का आसमान है। छठा मुकाबला आया तो खिलाड़ियों के मन में एक ही बात थी, इस बार कुछ भी हो जाए जीत चाहिए। सामने थी बांग्लादेश की टीम और इस बार आसमान ने भी रहम दिखाया। पूरा मैच बिना बारिश के खेला गया और श्रीलंका ने अपने बल्ले और गेंद दोनों से जवाब दिया। अनुशासन, संयम और जोश, तीनों का संगम उस दिन देखने को मिला। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया, लेकिन अंत में जीत श्रीलंका के नाम रही। 7 रनों से मिली ये पहली और इकलौती जीत थी जिसने जैसे पूरी टीम में नई जान फूंक दी। अब अगर अंक तालिका की बात करें
तो तस्वीर कुछ यूं है। श्रीलंका ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 1 जीता, 3 हारे और 2 बारिश में धुल गए। कुल 4 अंक इनके खाते में हैं और नेट रन रेट -1.025 तक फिसल चुका है। अब उनके पास एक आखिरी मैच बचा है, लेकिन आंकड़े साफ कहते हैं कि चाहे वो जीत भी जाए, सेमीफाइनल की राह अब उनके लिए पूरी तरह बंद हो चुकी है। वही वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर सोफी डिवाइन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में किसी टीम ने अपने खेल से दर्शकों को कभी खुशी के शिखर पर पहुंचाया और अगले ही पल उलझन के गड्ढे में गिरा दिया, तो वो है न्यूजीलैंड की महिला टीम, जिसकी कप्तान है जोश, हिम्मत और आत्मविश्वास की मिसाल सोफी डिवाइन। ये वही टीम है जो मैदान में उतरे तो हर गेंद, हर रन और हर पल को रोमांच में बदल दे। मगर वक्त ने इनके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि कभी आसमान से बरसे रन तो कभी बरसे बादल। शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ, जहां न्यूजीलैंड की महिलाएं जैसे जंग में पूरी तैयारी से उतरी, मगर सामने था अनुभव, रणनीति और वो ताकत जो दशकों से विश्व कप की पहचान रही है। बल्ले से लय नहीं बनी, गेंदबाजों की धार कुंद पड़ी और मुकाबला 89 रनों से हाथ से निकल गया। वो हार टीम के आत्मविश्वास को झटका देने वाली थी, लेकिन कप्तान सोफी डिवाइन के चेहरे पर हार की नहीं बल्कि वापसी की चमक थी। हम गिरेंगे पर दोबारा उठेंगे, ये भाव साफ दिख रहा था। दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ और वहां भी हालात कुछ वैसे ही रहे। खेला अच्छा, पर किस्मत ने फिर करवट ले ली। साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत हासिल की और न्यूजीलैंड की उम्मीदें फिर फिसल गईं। 2 हारों के बाद माहौल ऐसा था जैसे टीम खुद अपने ही साये से सवाल पूछ रही हो, क्या हम वही टीम हैं जो जीत के लिए जानी जाती है? लेकिन फिर आया तीसरा मैच और उसी के साथ आई वो चिंगारी जिसने सबका दिल जीत लिया। सामने थी बांग्लादेश की टीम और इस बार न्यूजीलैंड की महिलाएं मैदान में ऐसे उतरी जैसे भीतर कुछ सुलग रहा हो। बल्ला बोला, गेंदबाजी गूंजी और हर रन के साथ गूंज उठा स्टेडियम। मुकाबला 100 रनों से जीतकर न्यूजीलैंड ने दुनिया को दिखा दिया कि ये टीम अब भी खड़ी है, मजबूत है और जुझारू है। उस जीत ने खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर दी, जैसे किसी बुझी चिंगारी में फिर आग लग गई हो। लेकिन जैसे ही सब कुछ पटरी पर आता दिखा, वैसे ही किस्मत ने फिर अपना पत्ता खेल दिया। चौथा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होना था, सब कुछ तैयार था, पर मैदान में बल्ले की नहीं, बूंदों की बौछार गूंजी। बारिश आई, खेल गया, मुकाबला रद्द। 5वां मैच पाकिस्तान के खिलाफ था और वहां भी वही कहानी। बारिश फिर बरसी और मुकाबला बिना खेले ही खत्म। दोनों टीमों को 1-1 अंक बांट दिए गए, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि इस बार ये बारिश दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन गए, क्योंकि जिन मैचों में हार की आशंका थी, वहां बिना खेले अंक मिलना जैसे किसी छुपे हुए वरदान से कम नहीं था। फिर आया छठा मुकाबला भारत के खिलाफ, जहां न्यूजीलैंड ने जमकर कोशिश की, पर नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया। हार मिली और साथ ही अंक तालिका में टीम की स्थिति कुछ धुंधली हो गई। अब तक न्यूजीलैंड की टीम 6 मुकाबले खेल चुकी है, 1 जीता, 3 हारे और 2 बारिश में धुल गए। कुल 4 अंक इनके खाते में हैं और नेट रन रेट माइनस में झूल रहा है। अब सवाल यही है कि क्या सेमीफाइनल की उम्मीद अभी जिंदा है? जवाब है हाँ, पर बहुत पतले धागे पर लटकती हुई। टीम के पास अब एक आखिरी मुकाबला बचा है और अगर इस बार वो जीत जाते हैं तो उनके अंक 6 हो जाएंगे। लेकिन सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें सिर्फ जीत नहीं बल्कि बाकी टीमों के नतीजों पर भी भरोसा रखना होगा। आसान शब्दों में कहें तो न्यूजीलैंड की महिला टीम अब सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि वक्त और संभावना से भी मुकाबला कर रही है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में किसी टीम ने अपने जोश, जज्बे और जुनून से शुरुआत में पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया हो और फिर बीच रास्ते में हालातों की ठोकरें खाकर भी सिर ऊंचा रखकर आगे बढ़ी हो, तो वो है भारत की महिला टीम, जिसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। वो नाम जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि आत्मविश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। इस बार के वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत ने जिस अंदाज में की, उसने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इतिहास खुद को दोहराने वाला है। पहला मुकाबला श्रीलंका से हुआ। बारिश ने बीच में खलल तो डाला, मगर भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस के नियम के तहत जीत दर्ज कर दी। उस दिन ऐसा लगा जैसे आसमान भी झुककर सलाम कर रहा हो। गेंदबाजी में अनुशासन, बल्लेबाजी में धैर्य और कप्तान की रणनीति में वो संतुलन था जो हर महान टीम की पहचान बनता है। फिर आया दूसरा मुकाबला
पाकिस्तान के खिलाफ। और भाई, जब ये दो टीमें आमने सामने होती हैं तो माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता। हरमनप्रीत की टीम ने उस दिन जो प्रदर्शन किया, उसने पूरे मैदान को भारत भारत के नारों से सराबोर कर दिया। पाकिस्तान को 88 रनों से मात देकर भारत ने यह साबित कर दिया कि उनकी ताकत सिर्फ बल्ले या गेंद में नहीं बल्कि आत्मा में बसती है। मगर क्रिकेट का खेल ऐसा है जहां नायक और खलनायक हर पल बदलते रहते हैं। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर आखिरी ओवरों में बाजी पलट गई। वो हार टीम के लिए एक झटका थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट से हाथ से निकल गया। लगातार 2 हारों के बाद माहौल थोड़ा भारी जरूर हुआ, मगर हरमनप्रीत की टीम वो नहीं जो सिर झुका ले। कप्तान की आंखों में अब भी वही चमक थी। हम गिरे हैं पर टूटे नहीं। फिर आया इंग्लैंड के खिलाफ 5वां मुकाबला, और वहां भारतीय बल्लेबाजी जैसे अपनी ही छाया बन गई। एक एक कर विकेट ऐसे गिरे जैसे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। इंग्लैंड ने एक तरफा जीत हासिल की और भारतीय खेमे में जैसे सन्नाटा पसर गया। लेकिन इस टीम की खासियत यही है कि ये हर गिरावट के बाद और मजबूती से उठती है। 6वें मुकाबले में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम मैदान में उतरी तो वो वही पुराना भारत नहीं था जो हार से झुका हुआ था, बल्कि वो नया भारत था जो हर रन के साथ अपना गर्जन सुना रहा था। सधी हुई बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और हरमनप्रीत की शांत पर असरदार कप्तानी, सब कुछ मिलकर ऐसा संगम बना कि जीत भारत की मुट्ठी में आ गई। उस जीत ने पूरे टूर्नामेंट को एक बार फिर नया मोड़ दे दिया। अब जरा अंक तालिका पर नजर डालिए। भारत ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 3 जीते और 3 हारे। उनके खाते में 6 अंक हैं और नेट रन रेट सकारात्मक है, यानी गणित की दुनिया में भारत की स्थिति अब भी मजबूत है। यही नेट रन रेट आने वाले दिनों में भारत की सेमीफाइनल तक की राह का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। लेकिन सफर अभी बाकी है। टीम के पास अब एक आखिरी मुकाबला बचा है और उसे जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर भारत ये मुकाबला जीत लेता है तो सेमीफाइनल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। पर अगर किसी वजह से मैच उनके पक्ष में नहीं गया तो फिर उन्हें न्यूजीलैंड की हार की दुआ करनी होगी। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में किसी टीम ने खेल के मैदान पर अपने अंदाज से ऐसा जादू बिखेरा है कि हर गेंद, हर शॉट और हर जीत में एक अलग ही चमक दिखाई दी हो, तो वो है इंग्लैंड की महिला टीम, जिसकी कमान संभाल रही है नट सीवर ब्रंट। वो कप्तान जिनकी निगाहें सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि खेल को नए आयाम देने पर टिकी रहती हैं। वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही इंग्लैंड ने जो किया, उसने बाकी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि इतिहास फिर से लिखने आई है। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ था, पर इंग्लैंड की महिलाओं ने शुरुआत से ही मोर्चा ऐसा संभाला कि विरोधी बस तमाशा देखती रह गई। नतीजा 10 विकेट की प्रचंड जीत। उस मैच के बाद माहौल बदल गया। लोग कहने लगे ये टीम नहीं, तूफान है। फिर बारी आई बांग्लादेश की। वहां भी वही आत्मविश्वास, वही संतुलन और वही नतीजा, 4 विकेट की जीत। इंग्लैंड की खासियत यही है कि ये दबाव में नहीं टूटती बल्कि उसी दबाव को हथियार बना लेती है। तीसरे मुकाबले में जब श्रीलंका सामने आई तो लगा जैसे इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने बल्ले में चिंगारी भर ली हो। हर गेंद सीमाओं के पार जाती, हर शॉट में वो ठहराव था जो सिर्फ अनुभवी टीमों के पास होता है। गेंदबाजों ने तो मानो विकेटों की कतार लगा दी और अंत में 90 रनों की विशाल जीत दर्ज कर इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मैच नहीं जीत रही बल्कि विरोधियों के आत्मविश्वास को भी तोड़ रही है। लेकिन खेल में जब सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा हो तभी प्रकृति अपनी भूमिका निभाने आ जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ चौथा मुकाबला बारिश में धुल गया। खिलाड़ी मैदान पर लौटने को आतुर थीं, पर आसमान ने उनकी मेहनत को कुछ देर के लिए रोक दिया। फिर आया वो मुकाबला जिसने दर्शकों की धड़कनों को जैसे थमा दिया। भारत बनाम इंग्लैंड। हर ओवर, हर रन पर मैदान में तनाव ऐसा था कि सांस लेना भी किसी चुनौती जैसा लग रहा था। भारत की टीम आखिरी तक लड़ी, पर इंग्लैंड की दृढ़ता और नट सीवर ब्रंट की सूझबूझ ने 4 रनों की रोमांचक जीत दिला दी। वो जीत केवल स्कोरबोर्ड की बात नहीं थी बल्कि मनोबल की विजय थी, ये साबित करने वाली कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब इंग्लैंड की महिलाएं पीछे नहीं हटती। हाँ, छठे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जरूर इंग्लैंड की रफ्तार को थोड़ा रोक दिया। 6 विकेट से मिली हार ने दिखा दिया कि कोई भी टीम अजेय नहीं होती, लेकिन इस हार ने इंग्लैंड को कमजोर नहीं बल्कि और खतरनाक बना दिया। अब बात करें आंकड़ों की। इंग्लैंड की महिला टीम अब तक 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 4 में जीत हासिल की, 1 हार झेली और 1 मुकाबला बारिश में रद्द हुआ। उनके पास कुल 9 अंक हैं और उनका नेट रन रेट सकारात्मक दिशा में चमक रहा है। यानी ये टीम न सिर्फ जीत रही है बल्कि अपने खेल से दूसरों पर दबाव भी बना रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड के पास अब एक आखिरी मैच बचा है, लेकिन उस नतीजे से उनके सफर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्योंकि ये टीम पहले ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर चुकी है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में किसी टीम ने अपनी लगन, संयम और जोश से पूरे टूर्नामेंट की कहानी पलट दी है तो वो है साउथ अफ्रीका की महिला टीम, लॉरा वॉलवर्डेट की अगुवाई में खेलने वाली वो टोली जिसने हर हार को अपनी ताकत में बदला और हर जीत को एक नया संदेश बना दिया। ये वही टीम है जिसने शुरुआत में ठोकर खाई मगर फिर उसी ठोकर से उड़ान सीखी। टूर्नामेंट की शुरुआत इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ हुई और वहां साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी, लेकिन उस हार ने इनके भीतर जो चिंगारी भरी वही आगे चलकर लपट बन गई। आलोचकों ने कहा कि ये टीम बस भाग्य पर निर्भर है, पर लॉरा की टीम ने साबित किया कि भाग्य नहीं, भरोसा खेलता है। अगला मुकाबला जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ तो मैदान पर मानो एक नई साउथ अफ्रीका उतर आई। वही गेंदबाज जो पहले बिखरे हुए थे अब धारदार बन चुके थे। हर ओवर में जोश, हर विकेट पर जुनून और आखिर में 6 विकेट की ठोस जीत ने टीम को नई दिशा दे दी। इसके बाद भारत जैसी मजबूत टीम से भिड़ंत हुई जहां हर रन, हर ओवर, हर पल मानो तनाव से भरा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो संयम दिखाया उसने सबका दिल जीत लिया। आखिरी क्षणों तक चले उस संघर्ष में 3 विकेट से जीत दर्ज कर उन्होंने यह साफ कर दिया कि अब कोई भी मुश्किल इन्हें पीछे नहीं धकेल सकती। फिर बारी आई बांग्लादेश की। वहां बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी निभाई, गेंदबाजों ने सटीकता दिखाई और 3 विकेट से एक और जीत जोड़ ली गई। हर जीत के साथ यह टीम अब नई ऊर्जा से भरती गई और लॉरा की मुस्कान में वो आत्मविश्वास झलकने लगा जो केवल विजेताओं के पास होता है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला तो जैसे एक पक्षीय प्रदर्शन बन गया। बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुईस के नियम के तहत साउथ अफ्रीका ने 10 विकेट की शानदार जीत हासिल की। फिर आया पाकिस्तान से सामना और वहां भी वही कहानी दोहराई गई। सधी हुई गेंदबाजी, फुर्तीला क्षेत्र रक्षण और ठोस बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने मुकाबला आसानी से जीत लिया। अगर अब आंकड़ों पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं जिनमें 5 में जीत हासिल की और सिर्फ 1 में हार झेली। उनके पास अब तक 10 अंक हैं और उनका नेट रन रेट +0.276 है, यानी प्रदर्शन के साथ साथ गणना में भी यह टीम शीर्ष पर है। अब उनके पास बस एक आखिरी मुकाबला बचा है, लेकिन उस नतीजे से अब कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल का टिकट पहले ही पक्का हो चुका है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की बात करें और टॉप पर नजर डालें तो वहीं नंबर 1 पर चमक रही है ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम एलिसा हेली की कप्तानी में। दोस्तों, जब यह टोली मैदान में उतरती है तो लगता है जैसे मैदान खुद सम्मान में झुक गया हो। गेंदें अपने आप नियम मानने लगी हों और रन अपने आप इनके पैरों तले दौड़ रहे हों। इस बार के टूर्नामेंट में उन्होंने शुरुआत न्यूजीलैंड जैसी चुनौतीपूर्ण टीम से की और जैसे ही गेंद घुसी खेल पर कब्जा कर लिया। 89 रनों से धमाकेदार जीत ने विरोधी टीमों के आत्मविश्वास को पहले ही पावर प्ले में ध्वस्त कर दिया। इसके बाद श्रीलंका का सामना हुआ और मौसम ने भी हाथ मिलाया। बारिश आई मगर ऑस्ट्रेलिया की गति थमी नहीं। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के सामने भी यही जज्बा दिखा। बल्लेबाजों ने सीमाएं पार की और गेंदबाजों ने विपक्ष को रोक कर रख दिया। 107 रनों की शानदार जीत ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है। भारत के खिलाफ खेल में भी यही रणनीति और आत्मविश्वास दिखाई दिया, जहां विपक्षी टीम की हर चाल ढह गई और 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज हुई। बांग्लादेश के खिलाफ तो मैदान मानो ऑस्ट्रेलिया के अभ्यास का हिस्सा बन गया। बल्लेबाज बिना गलती किए रन जुटा रही थीं, गेंदबाज विपक्ष को जकड़ कर रख रहे थे और 10 विकेट की जीत ने पूरे टूर्नामेंट का रुख तय कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला रोमांचक था, लेकिन संयम और आक्रामकता के मिश्रण ने 4 रनों से जीत दिलाई और यह साबित कर दिया कि यह टोली मानसिक और तकनीकी रूप से अटूट है। अब आंकड़ों की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 6 मुकाबले पूरे किए हैं, 5 में जीत, 1 बारिश की वजह से अधूरा, कुल 11 अंक और नेट रन रेट सबसे सकारात्मक, यानी अंक तालिका में टेबल टॉपर और सेमीफाइनल की जगह पहले ही पक्की। उनके पास एक आखिरी मुकाबला बाकी है, लेकिन नतीजा चाहे जैसा भी हो इस सफर पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही गुरुवार की रात भारत और न्यूजीलैंड वुमेन्स का मुकाबला समाप्त हुआ, पॉइंट्स टेबल ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अब सेमीफाइनल में अपने पक्के स्थान पर हैं। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी मुकाबलों की खींचतान ने रोमांच को और बढ़ा दिया। बाकी टीमें श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश अब केवल सम्मान और आखिरी मौके के लिए मैदान में उतरेंगी, क्योंकि सेमीफाइनल का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। कुल मिलाकर
अंक तालिका अब एक दर्पण बन गई है, जिसमें कुछ टीमें चमक रही हैं, कुछ अपने संघर्ष और उम्मीद की झिलमिलाहट के साथ किनारे खड़ी हैं, और वहीं शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने यह संदेश साफ दे दिया है कि मैदान पर अनुशासन, संयम और जीत की धारा कैसे बहाई जाती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल इस बार कौन सी टीम जीतेगी?